नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अभी एक न्यूज़ आई है। कल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, कल हालांकि मैंने अनुभव शेयर कर दिए थे, वही अनुभव न्यूज़ में भी आए हुए हैं। ये न्यूज़ आई है दैनिक भास्कर की है, देवास एडिशन में, अब देख लेना। और देवास ज़िले के बारे में इसमें पर्टिकुलर बात कही गई है। अब इसमें बताया गया है कि वहाँ पर कितने कैंडिडेट आए थे। और दोस्तों, आश्चर्य वाली बात यह है कि उसमें से 4 कैंडिडेट आए ही नहीं। ठीक है, सॉरी, 9 पात्र आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन के लिए आना था, लेकिन 4 ही आ सके। मतलब कि 5 आए ही नहीं। आप ये देख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी समय से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे पात्र आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य गुरुवार से शुरू हो चुका है। देवास के बालगढ़ चौराहे पर स्थित शासकीय मॉडल स्कूल में उच्च शिक्षक व माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले दिन गुरुवार को उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 9 पात्र आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आना था, लेकिन 4 ही आ सके। इनमें से 2 के फॉर्म निरस्त हो गए। आप देखिए, ओके, एक का होल्ड व एक आवेदक का सबमिट हो चुका है। 4 में से भी 2 के निरस्त हो गए, एक को होल्ड किया गया और एक सक्सेसफुली रहा। मतलब दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म निरस्त हो रहे हैं, तो आपकी वेटिंग अच्छी खासी क्लियर हो सकती है। स्कूल प्राचार्य अनिल सोलंकी ने बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमने स्कूल की दूसरी मंजिल वाले कक्ष को तैयार किया। आवेदक आते ही सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग कर तापमान मापा जा रहा है। आवेदक सूचना पटल पर कैटेगरी देखने के बाद शिक्षक को दस्तावेज बताने पर कक्ष में बैठी डीईओ की टीम सूक्ष्मता से दस्तावेज चेक कर रही है। एक भी गलती होने पर आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। आवेदकों के बैठने और गर्मी में पानी पीने का इंतजाम भी किया गया। आवेदक आनंद वर्मा ने दस्तावेज प्रस्तुत किए उसमें जिस वर्ष में उन्होंने शासकीय स्कूल में उच्च शिक्षक के पद पर अतिथि रहते हुए पढ़ाया, उसी वर्ष में उन्होंने बीएड भी कर लिया। आप देखिए यहाँ पर, मतलब कि अतिथि प्लस बीएड। अगर आपने बीएड रेगुलर मोड में किया है, बीएड डीएड, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने प्राइवेट मोड में किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब इनका क्या हुआ वो भी देख लीजिए। एक ही साथ बीएड और स्कूल में पढ़ाने पर उनके फार्म को होल्ड पर रखा गया, उनको होल्ड कर दिया। दोस्तों, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। अब ये कल तो मैंने आपको बताया ही था, अब हमारे पास प्रूफ भी आ गया है। अब देखिए, ये केस भी बहुत सारे कैंडिडेट के बन रहे थे। महाराष्ट्र की रहने वाली आवेदिका हेमलता सोलंकी ने दूसरे राज्य का एससी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। दोस्तों, हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी का प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का ही लगेगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य का लगा रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे, या तो फिर आपको यूआर में क्लियर करना पड़ेगा रैंक। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में सिलेक्टेड हो और अगर आप अदर स्टेट का सर्टिफिकेट लगा कर सिलेक्शन ले रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे, क्लियर है ना। जिसे स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार नहीं मानते हुए फार्म निरस्त कर दिया। इसके अलावा एक आवेदक ने इतिहास विषय में पात्रता परीक्षा पास की, लेकिन उस विषय की अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर फार्म निरस्त कर दिया। मतलब दोस्तों, उसका क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो यह है दोस्तों, कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उसी तरह से हो रहे, वही रूल्सों को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें अलाइड, अतिथि प्लस डीएड बीएड और फिर आपका ड्यूल डिग्री, ये सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। अब चलिए, और जो कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ और अपडेट आएगी मेरे पास तो मैं और शेयर कर दूंगा। अभी मेरे पास महर्षि वालों की कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है कि महर्षि वालों के साथ क्या केस बन रहे हैं। हो सकता है आने वाले वेरिफिकेशन में महर्षि वालों का केस भी क्लियर हो जाए, हमें पता चल जाए। क्योंकि दोस्तों, कहीं पर सुनने में आ रहा है कि महर्षि वालों को एक्सेप्ट किया गया और कहीं से सुनने में आ रहा है कि होल्ड किया गया। अब ये जब तक हमारे पास बिल्कुल प्रूफ नहीं आ जाता है तब तक हम उस चीज़ पर मोहर नहीं लगा सकते। मैंने हमेशा कहा है कि प्रूफ आने पर ही मैं चीज़ों को शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।